सोप को अगर आप हार्ड वाटर से मिला देंगे तो सॉल्युबल साल्ट्स जो हायर फैटी एसिड के वजह से सोप में जो सॉल्युबल साल्ट होते हैं, सोडियम साल्ट होते हैं हायर फैटी एसिड के, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं और उसको प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, लॉट ऑफ सोप वेस्ट हो जाता है बिना लेदर फॉर्म किए हुए। सोप मिसेल्स होते हैं, MICELLES, लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं, वो भी सोप होते हैं वो, और सोप की तरह अच्छे मतलब सोप की तरह ही क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है इसमें, बट यूजुअल सोप की तरह काम नहीं करते। ये बेटर क्लीनिंग एजेंट है सोप्स के मुकाबले, क्योंकि ये हार्ड वाटर के केस में भी अच्छा काम कर जाते हैं। डिटर्जेंट में होता है सोडियम सल्फोनेट और सल्फेट्स ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें अगर वाटर ऐड किया जाए, हार्ड वाटर ऐड किया जाए तो कॉरस्पॉन्डिंग कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट मिलता है, जो कि डिज़ोल्व इन वाटर हो जाता है और डिटर्जेंट वेस्ट नहीं होता है, सोप की तरफ वेस्ट नहीं हो जाता है और लेदर फॉर्म करते हैं इसके कारण। और इसका मतलब हार्ड वाटर में भी यूज़ कर सकते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होते हैं ना, एसिडिक मीडियम में काम किए जाते हैं। सोप फेल टू डू सो, मतलब एसिडिक मीडियम में आप डिटर्जेंट यूज़ कर दीजिए पर सोप काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोलिसिस हो जाती है टू फ्री एसिडिक। एंटीसेप्टिक जो होता है ना, केमिकल्स होता है आइदर किल या प्रिवेंट करने के लिए ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रो या तो मार दो या तो उनको बढ़ने से रोकने के लिए एंटीसेप्टिक का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल है फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन। कॉमनली यूज एंटीसेप्टिक है डिटॉल, बिथिनॉल, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, आयोडोफॉर्म, बोरिक एसिड। डिटॉल होता है ना क्लोरोऑक्सीलेनॉल और टेरिपिनॉल का मिक्सर होता है। बिथिनॉल में क्या होता है, बिथियोनॉल में होता है, सोप में ऐड किया जाता है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ के लिए। आयोडीन एक पावरफुल एंटीसेप्टिक है। 2-3% सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर को ही टिंक्चर ऑफ आयोडीन बोला जाता है। ये वाउंड में अप्लाई किया जाता है। आयोडोफॉर्म है, ये एंटीसेप्टिक फॉर वाउंड की तरह एक्ट करता है आयोडोफॉर्म। बोरिक एसिड एक डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन है, वीक एंटीसेप्टिक फॉर आइज है, यूज़ होता है। ये भी केमिकल सब्सटेंस है जो कि किल कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पर ये लिविंग टिश्यू के कंटेक्ट के लिए अच्छा नहीं है। ये डिटॉल आप देखिए डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट डायरेक्टली टच करना हानिकारक होता है। दीज आर ओनली ऑन इनमेट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेनली यूज़ किया जाता है। एंटीसेप्टिक लिविंग में यूज़ किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग में यूज़ किया जाता है, जैसे कि फ्लोर, ड्रेनेज सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट। सेम सब्सटेंसेस मतलब सेम ही एक ही सब्सटेंस आपको एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ किया जा सकता है कंसंट्रेशन चेंज करने का। जैसे 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनोल एंटीसेप्टिक की तरह एक्ट करता है और 1% अगर फिनोल को वाटर में मिला दिया जाए तो वो डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं उसको। क्लोरीन जो होता है ना, इंडिया में यूज़ करते हैं वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग बनाने के लिए, और इसका कंसंट्रेशन क्लोरीन कितना ऐड किया जाता है, 0.2 से लेकर 0.4 पार्ट्स पर मिलियन। लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है ना, स्टेरलाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। स्टेरलाइजिंग स्क्वैचेस फॉर प्रिजर्वेशन में यूज़ किया जाता है लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। फॉर्मल्डिहाइड H2OC गैसीय फॉर्म में यूज़ होता है। इन द गैसियस फॉर्म डिसइंफेक्टिंग वार्ड रूम इन हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है। अब देखिए डिटर्जेंट तो थे ना, सिंथेटिक डिटर्जेंट मोर सॉल्युबल इन वाटर होते हैं एज कम्पेयर टू सोप। डिटर्जेंट होना सोप की से अच्छा होते हैं, पर मेनी वे हार्मफुल। प्रॉब्लम क्या है, ये हार्मफुल भी होते हैं ज़्यादा थोड़ा। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज नहीं कर सकता, इसीलिए क्या होता है वाटर पॉल्यूशन ये कॉज करता है डिटर्जेंट। सोप्स ऑन द अदर हैंड ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है, ये केमिकल कंपाउंड होते हैं जो ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस और माइल्ड और इवन सीवियर मेंटल डिजीज़ में यूज़ होता है। मतलब दिमाग से रिलेटेड जैसे स्ट्रेस हो गया या बहुत ज़्यादा मेंटल डिजीज़ हो गया तो उसमें यूज़ होता है। आपका चिड़चिड़ापन ये सब में, एक्साइटमेंट ये सब में यूज़ होता है, ये कंट्रोल करने के लिए सब कुछ। दे फॉर्म एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्लीपिंग पिल में बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैंक्विलाइजर होता है स्लीपिंग पिल में, जैसे नोराएड्रेनालिन, इप्रोनियाजिड, फिनालिजाइन जिसको नार्डी भी बोला जाता है, एक ट्रैंक्विलाइजर है। एनाल्जेसिस
ये न्यूरोलॉजिकली एक्टिव पेन किलिंग ड्रग है। ये पेन किलिंग का ट्रैंकुलाइजर क्या था, आपको थोड़ा कंट्रोल कर रहा था स्ट्रेस में, दिमागी तौर पे जब प्रॉब्लम हो रहा था तब स्ट्रेस ट्रैंकुलाइजर कंट्रोल कर रहा था। एनालाइजर क्या है, पेन बहुत दर्द हो गया, कोई मार दिया हड्डी उड्डी पे, तो उसमें कम करता है, रिड्यूस या ख़त्म ही कर देता है पेन को। नर्वस सिस्टम को थोड़ा इनकोऑर्डिनेट या पैरालाइज कर देता है। नॉन नार्केटिक भी होते हैं, ये नार्कोटिक ड्रग्स भी होते हैं। एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल नॉन नार्केटिक एनालिसिस है। मॉर्फिन, हीरोइन, कोडेनिन एक नार्कोटिक एनालिसिस है। अब आइए आर्टिफिशियल ड्रग्स। आर्टिफिशियल क्या ड्रग्स यूज़ किया जाता है बर्थ कंट्रोल पील्स में, जिसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव का मिक्सचर होता है। नोरेथिनड्रोन एग्जाम्पल होते हैं सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन के। डेरिवेटिव नॉट वाइडली यूज एज एंटी फर्टिलिटी ड्रग। द एस्ट्रोजन डेरिवेटिव विच इज यूज इन कॉम्बिनेशन विद प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव इज, मतलब एस्ट्रोजन डेरिवेटिव और प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव के कॉम्बिनेशन को हम इथाइनिल एस्ट्राडियोल बोलते हैं। नोवाएस्ट्रल भी बोला जाता है। एंटी एसिड, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन स्टोमैक होता है, जिसके कारण इरिटेशन और पेन होता है, तो हाइपर एसिडिटी इसको बोला जाता है। अल्सर में भी बन सकता है ये एक स्टेज के बाद। तो क्या होता है, एंटी एसिड क्या करता है, ये एसिडिटी को कम करता है, मतलब पीएच को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। और कॉमनली यूज एंटी एसिड है जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3, MgOH2, AlOH3। एनालिसिस एंटीपायरेटिक क्या होता है, टेम्परेचर को कम करने में यूज़ होता है हाई फीवर के केस में, जैसे एनाल्जीन, फेनासिटीन, पैरासीटामोल। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रिवेंट या डिस्ट्रॉय कर देता है। पेनिसिलिन पहला डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1929 में इसका डिस्कवर किया गया था माउल्ट पेनिसिलियम नोटेटम से। कॉमन एंटीबॉडीज है जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, क्लोरोमाइसेटिन, इरिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन, राइबापिसिन, क्लोरमफेनिसोल आइसोलेटेड की हुआ था 1947 में। एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, मतलब बहुत सारे काम में यूज़ किया सकता है। किसको, क्लोरारेम्फिसिनॉल। पेस्टिसाइड होता है, इन पेस्ट में इंक्लूड होते हैं इंसेक्ट जैसे कि एंट, कॉकरोच। फंगाई भी आते हैं जैसे कि जो पोटैटो लिप्स को प्रॉब्लम करता है। इन लोगों को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड भी यूज़ होता है, मतलब ये एक तरह के पेस्टिसाइड है, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड। रोडेंट्स लाइक रैट्स, माइस, मोल्स और उसको भी पेस्ट बोला जाता है, क्योंकि ये वो खा जाते हैं इसके ग्रेन्स और बहुत सारे न्यूट्रिएंट को प्लांट के। तो रोडेंटिसाइड हम यूज़ करते हैं इन रोडेंट को मारने के लिए। अनवांटेड प्लांट जो क्रॉप में हो जाते, क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं, जैसे घास वास, वो वीड्स कहलाते हैं, और ये न्यूट्रिएंट सब खा जाते हैं। इसको मारने के लिए हर्बिसाइड यूज़ किया जाता है, वीड्स को मारने के लिए हर्बिसाइड यूज़ करते हैं। इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड, रोडेंटिसाइड सभी को कलेक्टिवली पेस्टिसाइड बोला जाता है। इंसेक्टिसाइड्स के एग्जांपल है DDT, अल्मोनियम फॉस्फेट, गैमेक्सिन, माइकोटीन, अल्ड्रीन, डाइल्ड्रीन,